बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जो इंसान भी पैदा हुआ है एक ना एक दिन उसने मरना है और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह चाहिए जहाँ उसको दफनाया जा सके या मुख्तलिफ मज़ाहिब में उसके हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे ही अगर केस हो जाए आदमी के साथ और उसके कोई अजीज़ व क़ारिब फौत हो जाएं और फिर उसे दफनाने के लिए कोई जगह ना मिले या उसे दफनाने से रोक दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो बन के माशरे के सामने आता है। ऐसे ही अलमिया के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज सीनियर कानूनदान जावेद इमरान रांझा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये स्टोरी है क्या, थोड़ी सी इसकी तफसीलात जो है वो हमसे शेयर कीजिए। इमरान साहब थोड़ा सा बताइएगा इस बात। जी अस्सलाम वालेकुम तारक भाई बेसिकली ये वाक़या है फैसलाबाद का गांव है तहसील समंदरी में 212 गाँव पे। वहाँ पे शामला ज़मीन जो है वो मौजूद थी जिसको टेम्परेरी तौर पे लीज़ गवर्नमेंट ने दिया खालिद मुनीर नामी बंदे को। खालिद मुनीर ने जब उसको लीज़ पे हासिल किया तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास वहाँ पे कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने डीसी फैसलाबाद से जनवरी में कब्रिस्तान के लिए ज़मीन जो है मुख्तस करवाई। जब उन्होंने वो ज़मीन को जो शामला ज़मीन थी जिसको टेम्परेरी लीज़ पे खालिद ने लिया हुआ था, मुनीर खालिद ने, उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए उसको मुख्तस किया और उसके ऊपर जो है मई में अमल दरामद भी कर दिया। तो हक़ैक़ को छुपाते हुए जो मुनीर खालिद है वो लाहौर हाई कोर्ट में आया और उसने यहाँ पे आके डिप्टी कमिश्नर का आर्डर जो है वो मुअत्तल करवा दिया। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जो पन्नू मसीह है जो वहाँ पे ईसाइयों का नुमाइंदा है, वहाँ की कम्युनिटी का तकरीबन 65-70 घर हैं उस गांव में, वो रोता चीखता लाहौर हाई कोर्ट में आया और यहाँ पे उसने मेरी मार्फत यहाँ पे दरख्वास्त दायर की कि जनाब ये अमल दरामद हो चुका है और इन्होंने यहाँ पे जो कह के कंसील किए हैं, कम अज़ कम हमें जो है मुर्दे दफन करने का राइट दिया जाए, पटिशन का फ़ैसला जो भी करें। अगर इस दौरान हमारा कोई मुर्दा फौत हो जाता है तो हम उसको कहाँ ले जाएँ। इसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने पन्नू मसीह की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस किया है और फ्री कैन से पूछा है कि जनाब आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की है, आपका जो आर्डर है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो चुका है, तो इसका आप जवाब दें। अब नेक्स्ट डेट पे जो है वो फ्री के मुखालफ जो है जो पटिशनर है मुनीर खालिद, उसको इस हवाले से जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये आर्डर एग्जीक्यूट हो चुका था या नहीं हो चुका था। लेकिन पन्नू का आज भी एक ही सवाल है कि अगर हमारा सुबह मुर्दा होता है तो हम उसको कहाँ ले जाएँ। हमारे पास तो कब्रिस्तान की जगह नहीं है, डीसी साहब ने दी है, लेकिन हाई कोर्ट का एक आर्डर जो है डीसी साहब के आर्डर को जिसने सस्पेंड किया, हालांकि डीसी साहब का आर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और उन हालात में आर्डर की सस्पेंशन बिल्कुल नहीं बनती थी। किसी ने अगर चैलेंज करना था तो वो इंतकाल को करना था, इंतकाल किसी ने चैलेंज नहीं किया है। लेकिन वहाँ पे 212 गाँव पे तहसील समंदरी के जो मसीह बरादरी है वो आज भी अपने मुर्दों की तदफीन के लिए चीखों पुकार कर रही है कि हमें मुर्दे कहाँ दफन करने हैं, ये बताया जाए। अच्छा जावेद भाई, तो ये बता दीजिए कि इसमें जो खालिद मुनीर है जिसने अपने नाम ये शामलाट जगह जो है वो करवाई हुई है, क्या उसने पहले अपने नाम करवाई थी या जो डीसी का ऑर्डर है वो पहले हुआ था? बेसिकली ये शामला ज़मीन है तो ये टेम्परेरी लीज़ गवर्नमेंट देती रहती है, जो कि किसी पर्पज़ के लिए ना हो तो वो उसको कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए देते हैं। टेम्परेरी लीज़ जो है तारक भाई वो किसी भी वक्त जो कैंसिल की जा सकती है। वो सारी ज़मीन उन्होंने कैंसिल नहीं की, उन्होंने जो क्रिश्चियन आबादी के साथ वाला एकड़ है उसकी टेम्परेरी लीज़ जो है वो कैंसिल करके वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की है। तो इस वक्त उसके क्या स्टेटस है, लोग जो हैं वो किस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं? क्योंकि परेशानी में ये है कि बेसिकली तो हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो तो इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन एक आर्डर आ चुका है। डीसी साहब को उन्होंने आर्डर सस्पेंड किया है, लेकिन डीसी साहब जो है उनका आर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान के नाम मुंतकिल हो चुकी है। हाई कोर्ट से ये बात छुपाई गई थी, वो मई में इम्प्लीमेंट हुआ और हाई कोर्ट ने जून में जो है वो आर्डर जो है वो सस्पेंड किया है। अच्छा, इन हालात में जो है वो जो डीसी का आर्डर फिनैलिटी अटेन कर चुका है। नेक्स्ट डेट पे हाई कोर्ट जो अपना आर्डर रिवर्स करेगी। अच्छा, इसमें आपने जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी तशरीह भी मांगी है और जी हमने जो क्लैरिफिकेशन। मुनीर आदमी खालिद मुनीर है वो क्या वो वहाँ पे मुर्दों को मुर्दे दफनाने की इजाज़त नहीं दे रहा लोगों को, क्या? जी वो वहाँ पे जो है असर रसूख वाला बंदा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको पता है फैसलाबाद डिवीज़न में पहले भी काफ़ी सानियात हो चुके हैं, वहाँ पे बड़ी एग्रीव्ड है, वो डरे हुए हैं। वो यही मिस यूज़ कर रहा है कि जी हाई कोर्ट से आर्डर सस्पेंड हो चुका है, जबकि
जो इंतकाल जो उसका कब्रिस्तान क्रिश्चियंस का है वो इंतकाल अभी तक इंटैक्ट है, वो सस्पेंड नहीं है। वो उसकी आड़ में वहाँ पे मकामी इंतज़ामिया की मिली भगत से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने दे रहा, जबकि कोई कानूनी ऐसी हर्डल नहीं है। हमने हाई कोर्ट से क्लैरिफिकेशन भी मांगी है, लेकिन देखें जब भी कोई आर्डर होता है तो उसको दूसरे फरीक को सुनना लाजमी होता है। आर्टिकल 10 एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि दूसरे फरीक को सुना जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने दोबारा जो है आर्डर किया है पिटिशनर खालिद मुनीर को भी। ठीक हो गया। ये जावेद रांझा साहब थे जो बता रहे थे कि जो पिटीशन है वो दायर कर दी गई है, उस पर नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि एक तो ऑर्डर की क्लियरेंस चाहिए कि ऑर्डर एग्जैक्ट है क्या, जिसके बायस जो है वहाँ पे मुर्दों को दफनाने से रोका जा रहा है। इसलिए समुंदरी में ईसाई बरादरी जो है वो शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला है। एक नई स्टोरी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान तारिक खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।